अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया कराची। आज हम बात करेंगे एफपीआर की तरफ से जो नए टैक्सेस हैं, फाइलर, नॉन फाइलर और जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उसके हवाले से क्या टैक्सेस जो हैं वो अभी इस बजट के अंदर जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओवरसीज़ के लिए तो उनके लिए तो एक अच्छी ख़बर है जिसके अंदर जितने भी ओवरसीज़ हैं वो अपना नाइकॉप जो है, अपना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जिसको ऐसा नाइकॉप जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आइडेंटिटी होती है, उसको दिखाकर कोई भी चीज़ जो परचेज़ करना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो उसमें 0% टैक्स देकर जो है उसको बाय कर सकते हैं। तो जिस तरह से इससे पहले 2% टैक्स उनको बाइंग सेलिंग पे करना पड़ता था, अब बाइंग पे जो है वो 0% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह से जो ओवरसीज़ अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहेंगे उनको 3% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बाइंग के टाइम पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सेलिंग के टाइम पे जो है वो अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपको 3% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नॉन फाइलर्स के लिए, जिनको हमेशा से जो है वो दबाया गया है, जिनको हमेशा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि वो ओवरऑल टैक्स नहीं पे कर रहे होते, एफपीआर के रिकॉर्ड में नहीं होते, तो उनसे हमेशा से ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूल किया जाता था। जैसा कि अगर मैं पहले बात करूं तो जो नॉन फाइलर्स थे उनको अपना प्रॉपर्टी जो है वो बाय करते हुए 7% जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा था, और जब वो बेचने के लिए जा रहे थे तो तब भी उनको 4% पे करना पड़ता था। मतलब तब भी उनका टैक्स जो था वो ज़्यादा था। और अभी जो नई टैक्सेस की पॉलिसी एफपीआर की तरफ से आई है उसके अंदर नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी बाय करते हुए 10.5% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो उसको 6% जो है वो टैक्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब वो अपनी चीज़ सेल कर रहा है तब पे करना पड़ेगा। और अगर मैं फाइलर्स के लिए बात करूं, और फाइलर्स का इस बजट से पहले जो है वो 2% टैक्स था बाइंग सेलिंग के ऊपर, लेकिन इस टाइम पे उनका टैक्स बढ़ा के 3% कर दिया गया है बाइंग और सेलिंग पे। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इन टैक्सेस का मार्केट पे या ओवरऑल रियल एस्टेट जो सेक्टर है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसका इम्पैक्ट जो है अभी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हर साल हर 6 माह के बाद एफपीआर अपनी टैक्सेस की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस करता है और रियल एस्टेट सेक्टर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो लगाया जाता है। जैसा कि फाइलर्स का 1% टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है, नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये टैक्सेस जो हैं अगर मार्केट बेहतर हो तो ये टैक्सेस जो हैं वो इन्वेस्टर के ऊपर किसी तरह से असर नहीं करते क्योंकि वो एक अच्छा रिटर्न वहाँ से कमा रहे होते हैं, तो उसके अंदर उनके ये टैक्सेस की मद के अंदर जो रकम उनसे वसूल की जा रही होती है वो एडजस्ट हो जाती है। अगर तो मार्केट बेहतर रहती है तो इन टैक्सेस का ना तो पहले कभी मार्केट पे असर हुआ है ना ही अब होगा। तो अभी जैसा कि आईएमएफ की तरफ से जो है वो लोन अप्रूव हो चुका है, इसकी वजह से आपके गोल्ड के रेट्स के अंदर, डॉलर के रेट्स के अंदर थोड़ी बेहतरी नज़र आई है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स, जो लोग रियल एस्टेट से अपना या इंपोर्ट के बिज़नेस में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, अब वो डॉलर से निकलकर, गोल्ड से निकलकर इन सेक्टर्स की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से हमें जो है वो चीज़ें रियल एस्टेट के अंदर बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें कोई इमीडिएट चेंज नहीं आएगा कि फौरी से मार्केट बेहतर हो जाएगी, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। इसमें यह है कि आज ख़रीदी हुई चीज़ जो है वो कल को हमें बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।